दोस्तों पाकिस्तान से लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे तो आपको लीबिया मुल्क नजर आएगा। पाकिस्तान से इसका फासला तकरीबन 5072 किलोमीटर है। यहीं लीबिया में मुअम्मर कदाफी ने 42 साल तक हुक्मरानी की, फिर आखिर अपनी ही अवाम ने उसे एक गंदे नाले के पाइप से निकाल कर कत्ल कर दिया। आखिर मुअम्मर कदाफी ने कौन सा बड़ा गुनाह किया था जिसकी सजा इतनी दर्दनाक मिली? इसी की डिटेल आज आपसे शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, मुअम्मर कदाफी की पैदाइश 1942 में लीबिया के शहर कसर अबू हादी में हुई। मुअम्मर कदाफी के वालिदैन ऊंट, बकरियां, भेड़ें चराकर अपना गुजर बसर करते थे। कदाफी को स्कूल के साथ साथ दीनी तालीम भी पढ़ाई जाती और वो उसका इंटरेस्ट भी था। कदाफी स्कूल से ही पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव नजर आ रहा था। उसकी सोच, उसका नजरिया उस वक्त की लीबिया गवर्नमेंट से बहुत मुख्तलिफ होता जा रहा था। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। मुअम्मर कदाफी दोस्तों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट भी स्टार्ट कर देते हैं। अभी उसकी उम्र भी बहुत कम थी, जिस वजह से गवर्नमेंट ने और कुछ नहीं कहा, बस उस इलाके से मुअम्मर कदाफी को निकाल दिया और वो भी पूरी फैमिली समेत। अब मुअम्मर कदाफी मुस्तफा अतातुर्क और बहुत सारे इनकलाबी लीडर्स की स्टोरी पढ़ने लगा, क्योंकि वो जो करना चाह रहा था कानो कान किसी को खबर तक नहीं थी और ना ही वो किसी को बता रहा था। मुअम्मर कदाफी के टीचर ने उसे एक बात समझाई थी कि किसी भी मुल्क को ठीक करने या इनकलाब लाने के लिए वहाँ की फौज का बहुत अहम किरदार होता है। मुअम्मर कदाफी जो बनना चाह रहा था उसको अब रास्ता मिल चुका था और यही बात उसके जहन में बैठ चुकी थी। अब मुअम्मर कदाफी ने फौज के रास्ते से अपना मिशन चुन लिया और 1963 में कदाफी फौज में भर्ती हो जाता है। उस वक्त लीबिया की आर्मी को बरतानिया की आर्मी ट्रेन करती थी। कदाफी बड़े बड़े ऑफिसर से बहुत अच्छे रिलेशन बनाता रहा, क्योंकि उसे पता था कि यही लोग मुझे आगे जाकर काम आएंगे। 1965 में कदाफी ऑफिसर बन जाता है। उसे एडवांस ट्रेनिंग के लिए यूनाइटेड किंगडम भेज दिया जाता है। उस वक्त लीबिया पर इटली का कब्जा था और वहाँ का बादशाह एड्रिस था। अब लीबिया में आवाम आहिस्ता आहिस्ता सड़कों पर आना शुरू हो जाती है। कदाफी आर्मी में होने की वजह से खूब लोगों को छुपकर पीछे से सपोर्ट करता है, जिससे मुजाहिरों में काफी जान आ जाती है। एड्रिस एक बूढ़ा बादशाह था। मुअम्मर कदाफी कैसे एहतजाजियों को उसके महल तक ले आया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। पूरा मुल्क हालते जंग में हो जाता है। बादशाह एड्रिस उस वक्त अपने इलाज के सिलसिले में ग्रीस गए हुए थे। तभी पीछे से पब्लिक उसके महल को घेर लेती है और ये सब मुअम्मर कदाफी और उसके साथ टॉप के जर्नल्स करवा रहे थे। किंग एड्रिस समझ चुके थे कि अब पब्लिक उसके कंट्रोल से निकल चुकी है और वो ग्रीस में बैठकर ही रिजाइन कर देते हैं और अपनी कुर्सी छोड़ने का ऐलान करते हैं। 1 सितंबर 1969 को कदाफी अपने साथियों की मदद से पूरे महल पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि लीबिया के लोग भी समझ नहीं पाए कि इतना बड़ा खेल एक नौजवान लड़का कैसे खेल सकता है। अब मुअम्मर कदाफी पहली बार आवाम से खिताब करते हैं। तब जाकर आम लोगों और बाहर की दुनिया को पता चलता है कि इस रजीम चेंज के पीछे मुअम्मर कदाफी था। खैर, आवाम पहले ही एड्रेस से तंग थी। कदाफी नई उम्मीदों के साथ आम पब्लिक को कायल कर लेता है और यहाँ से मुअम्मर कदाफी की हुक्मरानी का सूरज तलू होता है। मुअम्मर कदाफी गरीबी से उठकर यहाँ पहुँचा था, इसीलिए उसने गरीबों और आम पढ़े लिखे लोगों को मेन जगहों पर लगाना शुरू कर दिया। अब कोई भी गरीब लोगों के बारे में सोचेगा, नाम तो बनेगा। ऐसे कदाफी शुरू में ही अपने कामों की वजह से पूरे मुल्क में शोहरत के झंडे गाड़ चुका था। इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन यानी किसान जो पिट रहा था, यानी जैसे पाकिस्तान में अभी किसानों के हाल हैं, इससे भी बदतर किसान वहां रो रहे थे। किसान को ऊपर उठाने के लिए मुअम्मर कदाफी ने बहुत सारे लॉ भी बनाए, जिससे किसान भी अब बेहतर होना शुरू हो चुका था। लीबिया में ऑयल रिफाइनरीज में बहुत करप्शन थी और एक एक करके इस करप्शन को भी मुअम्मर कदाफी ने खत्म कर दिया और सारा करप्शन का पैसा जो फालतू में जा रहा था वही पैसा जमा करके आम लोगों पर लगाया गया। जब जबरदस्ती फौजी अड्डे किसी भी मुल्क के खत्म हो जाएं तो वो खुला दुश्मन बन जाएगा। ऐसा ही हुआ। अब अमेरिका और बरतानिया कदाफी के खुले दुश्मन बन चुके थे, जिसका नुकसान आज नहीं तो कल कदाफी को होना ही था। लीबिया में बहुत सारे लोगों के पास अपने घर नहीं थे। कदाफी की हुकूमत आम लोगों को गवर्नमेंट के खजाने से घर बना कर देती है। सिर्फ यही नहीं, कई कॉलेज यूनिवर्सिटियां भी उसी दौर में बनती हैं, जहां पर फ्री तालीम और वजीफे भी बच्चों को मिल रहे थे। कदाफी बहुत सारे फैसले बिल्कुल ठीक कर रहा था, जिसमें शराब पीना, नाइट क्लब में जाकर नाचना, छोटे कपड़े पहनकर घूमना, ये सब कुछ उस मुल्क में बैन कर दिया गया था। कदाफी अपने मुल्क के लिए तो सब ठीक कर रहा था,
बाहर के मुल्कों को ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। लीबिया का ताकतवर होना बिल्कुल भी इसराइल, अमेरिका और बरतानिया को अच्छा नहीं लग रहा था और ये तमाम चीजें इसराइल बहुत ध्यान से नोट भी कर रहा था। अब कदाफी एक फौजी जर्नल था, उसे पता था कि इसराइल लीबिया के अंदर इंटरफेयर करेगा। अगर वो डायरेक्ट नहीं करेगा तो किसी भी तरीके से करवाएगा। कदाफी कुछ अरब मुल्कों से मिलकर इसराइल को वक्त से पहले सबक सिखाना चाहता था। फिर आता है 1972। कुछ लोगों को ट्रेनिंग लीबिया में दी जाती है जो सिर्फ इसराइल के खिलाफ जिहाद करेंगे। एक ग्रुप ने तो 1972 म्यूनिख ओलंपिक में 11 इसराइल खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसका इल्जाम इसराइल ने कदाफी पर लगाया। कदाफी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया था। अमेरिका, बरतानिया और अब इसराइल, ये सब कदाफी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अगर कदाफी अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ न जाता। जब आप ताकत के नशे में होते हैं, जाने अनजाने में कुछ गलतियां आप जरूर करते हैं और उसी का फायदा दुश्मन को होता है, क्योंकि मुल्क के अंदर की गई गलतियां आपकी तबाही की वजह बनती हैं। इसमें कोई शक नहीं, कदाफी एक इस्लामिक वर्ल्ड बनाना चाहता था, मगर मसला ये था कि कदाफी की सोच से जो इख्तलाफ करता उसे बहुत बड़ी सजाओं का सामना करना पड़ता। अब अमेरिका को हमला करने के लिए किसी बहाने की जरूरत थी और वो अमेरिका को बहाना मिल चुका था, क्योंकि 1988 में एक जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। अचानक उस जहाज में धमाका होता है और जहाज के कई टुकड़े हो जाते हैं। तमाम 259 मुसाफिर मर जाते हैं। इस जहाज में मरने वाले ज्यादा अमेरिकी थे। जहाज जहां गिरा वहां भी 11 लोग मारे जाते हैं। उस वक्त अमेरिका के सदर रोनाल्ड रीगन थे। उन्होंने कदाफी को भारी कीमत चुकाने की धमकी दी। यह आम लोगों को मारने का मंसूबा कदाफी का बिल्कुल भी नहीं था और न ही उसके प्लान का हिस्सा था, ऐसा कदाफी ने एक बयान में कहा था। अब कदाफी अपने मुल्क के अंदर ताकत से लोगों की आवाजें भी दबा रहा था, जिसका नुकसान ये हुआ कि बड़े बड़े मुजाहरे सड़कों पर होने लगे, क्योंकि बहुत सारे अपोजिशन के लोग कदाफी मरवा चुका था और जो भी कदाफी के फैसलों के खिलाफ आवाज उठाता उसके मुकद्दर में सजाए मौत लिख दी जाती। यहाँ तक कि कदाफी ने अपने ही लोगों के लिए 1990 में एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसमें कई पॉलिटिकल लीडर और जर्नलिस्ट मरवा दिए गए। कदाफी ये सोच रहा था कि ऐसा करने से शायद मेरे मुल्क के लोग मुझसे डरने लगेंगे और कोई भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, मगर किसी भी कौम पर जुल्म एक वक्त तक बर्दाश्त हो पाता है। यहाँ तक के कदाफी ने पॉलिटिकल वर्कर जो कैद कर लिए थे 1200 के करीब जेल में ही मरवा दिए। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, उन कैदियों को लवाहिकीन को देने की बजाय जेल में ही दफन कर दिया। अपने ही लोगों का खून कोई ऐसे बड़े लेवल पर कैसे पी सकता है? आखिर वही हुआ जो हर डिक्टेटर का हाल होता है। 2011 के अंदर लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर आ जाते हैं। जब हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करती है तो पुरअमन प्रोटेस्ट खाना जंगी में बदल जाते हैं। यहाँ भी कदाफी समझदारी दिखा सकते थे, मगर उसे ताकत का नशा था जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आम लोगों पर कदाफी गोली का ऑर्डर जारी कर देता है, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, मगर कदाफी के बहुत सारे मिनिस्टर इस्तीफे देकर प्रोटेस्टर के साथ खड़े हो जाते हैं। आम आवाम हर तरफ तबाही मचा रही थी और फौज उन पर हवाई हमले भी कर रही थी। इस दौरान अमेरिका के फाइटर जेट आते हैं और लीबिया के फौजी अड्डों पर हमले शुरू कर देते हैं। अब लीबिया के फौजी अड्डे तबाह हो रहे थे। अमेरिका के हमले से कदाफी का बेटा मारा जाता है। लीबिया में सिविल वार जोर पकड़ चुका था। आम लोग बंदूकें पकड़कर सड़कों पर घूम रहे थे। मुअम्मर कदाफी और लोगों को मारना भी नहीं चाहता था। अब कदाफी अपने महल से भागने की तैयारी कर चुका था और वो एकदम गायब हो जाता है। कुछ महीनों के बाद जब पूरे लीबिया पर आम आवाम का कंट्रोल हो जाता है तो अक्टूबर 2011 कुछ गाड़ियां लाइन में निकल रही थी। लोगों को उस पर शक होता है। इतने में अमेरिका के फाइटर उन गाड़ियों पर हमला शुरू कर देते हैं। एक गाड़ी से निकलकर कुछ लोग जान बचाने के लिए पाइप में छुप जाते हैं। इनमें से एक थे कर्नल कदाफी। बहुत सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं और उनके हाथों में असला था। एक लड़के की नजर जाते हुए कदाफी पर पड़ जाती है। बस फिर क्या था, लोग पाइप से बाहर कदाफी को खींच लेते हैं। कदाफी अब रहम की भीख मांग रहा था, मगर उस पर रहम करने वाला अब कोई नहीं था। लोग मार मार कर उसका बुरा हाल कर देते हैं और एंड पर लोग उसे गोलियों से छल्ली कर देते हैं। कहाँ लीबिया का बादशाह जिसने 40 से 42 साल हुक्मरानी की, और कैसे आम लोग उसके लिए मौत का फरिश्ता बनकर आए। आपको एक बात तो मानना पड़ेगी, बादशाही हमेशा मेरे रब की है, ना कि किसी इंसान की।